पेपर फर्स्ट में लॉन्ग क्वेश्चन अभी चल रहा है हमारा, तो इसमें पेपर सेकंड है हमारा ये। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, कुछ काफ़ी क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं, फर्स्ट पेपर के मैंने काफ़ी अपलोड कर दिए हैं। तो जिसको भी कोई भी क्वेश्चन से नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ आप लोग एक बार अपनी प्ले स्टोर को ओपन कीजिएगा। और एमए पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ। और साथ ही जो आपके बचे हुए हैं, जो क्वेश्चन आप दिखा हुआ 24, तो ये मतलब पिछले एग्ज़ाम में आ चुका है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी रहेगा ये। और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर पॉलिटिकल साइंस के बहुत जल्द अपलोड हो जाएंगे। आप लोग जो भी देख रहे हैं तो आप लोग प्ले स्टोर को प्लीज़ ओपन जरूर कीजिएगा। और मत्स्य यूनिवर्सिटी, कोई भी अगर आप स्टूडेंट जो प्राइवेट कैटेगरी में आ रहे हैं या फिर रेगुलर कर रहे हैं, तो प्लीज़ रेगुलर के साथ में आप कमेंट कीजिएगा कि मैं रेगुलर स्टूडेंट हूँ किसी कॉलेज से या फिर प्राइवेट कर रहा हूँ। क्योंकि रेगुलर के तो फार्म जो है लगभग कुछ यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिल हो चुके हैं, ठीक है। और जिसमें नहीं हुए हैं तो उस यूनिवर्सिटी का नाम और आप ये बताइए, ये भी बताने की कोशिश कीजिएगा कि मैं मतलब प्राइवेट स्टूडेंट हूँ या फिर मेरा मतलब फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। तो चलिए आज का क्वेश्चन हमारा है, डिस्कस फिलिप सिडनी एज ए सोनेटर। फिलिप सिडनी एक सोनेटर राइटर हैं, सोनेट कंपोजर हैं, तो कैसे हैं इनके बारे में हम स्टडी करेंगे आज की वीडियो में। और आप लोग फटाफट बन के पूरे कराइएगा। आपको मैं चारों पेपरों की पीडीएफ बना के दे दूंगा 1 बाय 1 करके। उसमें आपके क्वेश्चन भी होंगे, आंसर भी होंगे, हर तरीके से आपकी मैं हेल्प करूँगा। बस आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर बात कीजिएगा, क्योंकि आप स्किप कर देते काट कर देखते हैं तो फिर मज़ा नहीं आता है वीडियो में, और आप फिर दिक्कत आएगी, आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना जिससे निरंतर अपडेट मिलता रहे। और छोटी छोटी न्यूज़ के लिए मतलब मैं शॉर्ट वीडियो बताता रहता हूँ। एमए फर्स्ट सेमेस्टर नाम से मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसे आप ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए आगे आप क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो मैं बता रहा था आपके लिए कि फिलिप सिडनी जो है वो एक सोनेट कंपोजर है, ठीक है। तो इसमें आज इनका पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। सर फिलिप सिडनी बॉर्न, ये दिया हुआ है 1554, तो बॉर्न 1554 एंड डाइड 1586। इंग्लिश पोएट, कॉडिटर एंड सोल्जर, मतलब ये इंग्लिश के कवि के साथ साथ जो है मतलब ये सैनिक भी थे। इज़ अनोदर रेपुटेड सोनेटर रेनेसां पीरियड, और ये जो पुनर्जागरण हुआ था पुनर्जागरण काल के भी समय में भी ये काफ़ी सम्मानित रह चुके हैं, उस समय भी इन्होंने सोनेट लिखी हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग हिज टूर ऑफ द कंटेंट एंड 3 years and stay the Venice studies subjects and its autonomy and music. The great Indian painters left an indelible impression on him. History, Italian literature, study of poetry of Tasso intrigues him much. तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको आप इस तरीके से आप देखेंगे, इसको आपको नोट करना है। मैं आपको 2 मिनट छोड़ देता हूँ। और इसी में दिया हुआ है जो डेट है उसके हिसाब से देख लेते हैं, वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वाई द टाइम ही रिटर्न टू इंग्लैंड ही हैड बिकम ए अकम्पलिस्ड राइटर, मतलब जो इंग्लैंड वापस आए तो एक बेहतरीन तरीके के राइटर बने थे ये हो गए। इन 1566 ड्यूरिंग हिज स्टे विद हिज अंकल लेक्स्टर एट कैनलीवर्थ, ठीक है। कैनलीवर्थ नाम के इनके जो राइटर हैं, सॉरी अंकल हैं, चाचा जी थे, तो उनके पास ही रहे। ही फेल इन लव पेनलॉप, पेनलॉप एक ये कैरेक्टर हैं, उनके प्रेम में ये पड़ गए, उनसे प्रेम करने लगे। एंड 12 years ओल्ड, ठीक है, 12 साल 12 years ओल्ड ऑफ इज अर्ल ऑफ एक्सेक्स, मतलब 12 साल की लड़की से इन्होंने शादी कर ली जो कि इनकी लड़की बराबर थी। दो द मैरिज डिड नॉट मेटरलाइज दैट अटैचमेंट रिजल्टेड इन हिज सीरीज ऑफ सोनेट्स एड्रेस्ड बाय लेडी स्टेला, तो इन्होंने उसी का डर जब शादी वो मेटरलाइज नहीं चल सका तो इन्होंने एक स्टेला नाम की एक जो एड्रेस इनका कलेक्शन था जिसमें इन्होंने सोनेट को कंपोज किया। सिडनीज नेम फॉर पेनलॉप का नाम जो सिडनी से था। सोनेट्स ऑफ सिडनी वर नॉट पब्लिश ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, और सिडनी की सोनेट जो थी वो उस समय तक मतलब पब्लिश नहीं हो पाई थी। मैनी ऑफ स्टेला पोएम्स हाउएवर कैलकुलेटेड एंड मैस्क्यूट। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ गया, वो देख लेते हैं। लिटरलनेस इन हिज सोनेट ऑफ सिडनी, सिडनी की जो सोनेट्स थी, कविताएँ थी, सोनेट एक प्रकार का शोक होता है, ठीक है, दुख की कविता होती है वो। तो उसमें सोनेट में मोस्टली जो है लेखक जो राइटर होता है, कंपोजर होता है, वो सेल्फ अपना ही दुख मतलब उसमें प्रेजेंट करता है।
In this literary confusion, Sidney called himself a profile. This beautiful but ideal friendship continued till the end of his life. द ब्यूटीफुल दिस ब्यूटीफुल, ये तो बहुत सुंदर थी, बट आइडियल फ्रेंडशिप, बहुत अच्छी दोस्ती भी रही, एंड कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ लाइफ, उसके जीवन के अंत तक की बहुत अच्छी मित्रता चलती रही. द एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, ए सीक्वेंस ऑफ 108 sonnet celebrating his hopeless love affair appeared in 1593. एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, ये एक सीक्वेंस इनका था, कितने का, 108 सोनेट्स में थे, एंड सेलिब्रेटिंग होपलेस लव, और ये उनको सेलिब्रेट किया गया था जो होपलेस हो चुके, निराश हो चुके थे प्यार में मोहब्बत में. और फिर एफियर्ड, जो कि प्रकाशित हुई, सामने आई 1593 ईस्वी में. अलॉन्ग विद दैन अपियर 11 सॉन्ग्स, उसी समय इनकी 11 सॉन्ग्स भी अपियर हुए, इनकी 11 जो थे सॉन्ग गीत भी आए. सिडनी इज अनडाउटेबली ए वेरिस्टल पर्सनालिटी एंड हिज जीनियस इज मैनी साइज्ड. ही कैन नॉट बी इक्वेटेड एंड एडम स्पेंसर इन एक्सप्रेशन एंड रेंज. जो एडम स्पेंसर थे उनके आधार पर ये काफ़ी अच्छा इन्होंने काम किया था. एक्सप्रेशन एंड रेंज, इनकी काफ़ी रेंज भी बड़ी थी, काफ़ी इनका मतलब नाम भी हुआ. नेक्स्ट आपका है इसी में, सिडनी वाज एन एस्थेट लिटरेचर knowing full well what say, he sometimes lacked how to say it the right manner. मतलब क्या तरीका होता है, किस तरीके से हमें अपने स्टेटमेंट को कहना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं. नेक्स्ट आपका है हिज सोनेट, जो इन्होंने सोनेट्स लिखी हैं उनके बारे में स्टडी कर लेते हैं. तो द थीम ऑफ ए सोनेट्स थीम कहते हैं कथा वस्तु के लिए, ठीक है, जिस पर कोई भी हमारा सोनेट है, ऐसे है, नॉवेल है या ड्रामा है, जिस पर वो बेस रहता है, ठीक, उसी को हम थीम्स कहते हैं. थीम्स मतलब कथा वस्तु कहते हैं जिस पर हमारा पूरा डिटेल बेस रहता है. पेपर फर्स्ट का भी हमने मॉडल पे अपलोड कर दिया क्वेश्चन पेपर, सेकंड का भी क्वेश्चन अपलोड हो चुका है प्लेलिस्ट में, आप ओपन कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, प्लेलिस्ट जिस भी तरीके आप शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, जिससे अन्य लोग भी जुड़ सकें. सिडनी ब्रिंग्स द रेयर फेस्ट ऑफ ब्यूटी, फाइन नोट्स ऑफ पैशन, अनग्रेटफुल अनफॉरगेटेबल फ्रेज. ओकेजनली इन हिज सोनेट्स, सिडनी ब्रिंग्स, सिडनी भी एक शहर का नाम है जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आता है, सिडनी नाम का शहर. तो वो काफ़ी मतलब अनफॉरगेटेबल है, मतलब भूलने के ये लायक नहीं है. ओकेजनली इन हिज सोनेट, जो कि उनकी सोनेट्स में दिखाया गया है. एपोस्टल एंड स्टेला बाज प्रिंटेड इन, जो एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, ये क्या है, ये इनके कलेक्शन हैं, किसके, सोनेट इनके, मतलब ठीक है, सर फिलिप सिडनी के. तो वाज प्रिंटेड इन 1591, जो कि 1551 में इनको प्रिंट किया गया था. ए परफेस एंड थॉम्स नेस्ट इंट्रोड्यूस एज द ट्रेजिक कॉमेडी ऑफ लव. इन्होंने इसके लिए क्या नाम दिया, ट्रेजिक कॉमेडी लव, इनकी प्रेम में ट्रेजिक कॉमेडी ऑफ लव नाम दे दिया. परफॉर्म्ड बाय द स्टारलाइट, जिसमें अभी इनकी जो आपका सोनेट्स हैं उनको यहाँ पर देख लेते हैं, उनके नाम दिए हुए हैं. थॉम्स नेसे इंट्रोड्यूस्ड एज द एंटी ट्रेजिक कॉमेडी ऑफ लव, परफॉर्म्ड बाय द स्टारलाइट, एंड द आर्गूमेंट, क्रूअल चेस्टी, द प्रोलॉग्ड होप, एंड एपोलाइज डिसअपियर. नेक्स्ट में दिया हुआ है द सीक्वेंस ऑफ 108 sonnets and 11 songs has its heroine स्टेला स्टार. स्टेला को ये हीरोइन है, नाम दिया गया है यहाँ पर, स्टेला को स्टार के नाम से पुकारा गया है. सीक्वेंस ऑफ 100 सोनेट, जिसमें आपकी 108 सोनेट हैं, एंड 11 सॉन्ग. पॉनिंग यूज द वर्ड रिच एंड सोनेट, वर्ड रिच इन सोनेट 24, 35 and 37 invites to reader to identify with her with the Penelope de Vax, who became Lady Rich on his marriage
इन 1581, जो कि 1581 में एक बहुत ही अमीर महिला बन जाती है। सी कॉटेड वाई एस्ट्रोफिल यानी कि स्टार लवर के द्वारा वो कॉटेड की जाती है। ही मेक्स ए कन्फाइंड लिस्ट ऑफ 16th century पोइटिक कन्वेंशन एंड स्टाइल इन सोनेट नंबर 6। एक कन्वेंशन में वो इकट्ठे होते हैं, तो 16th सेंचुरी की बात है ये। सोनेट नंबर 6 ही डिवेट्स, वो डिवेट्स करते हैं द क्लेम्स एंड विल एंड विट रीजन एंड पैशन। तो इनके साथ में सब कुछ इनका डिस्कशन चलता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो हमारा अगला पॉइंट है वो दिया हुआ है सिडनीज कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री। इनकी जो सिडनी हैं उनका पोइट्री के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, क्या उनका विचार है, क्या तर्कवाद है। तो सिडनी हैज़ टेकन पैट्रेज सोनेट्स एंड यूज्ड मोर ऑफ शोर्स आइडियाज देन एज ए मॉडल ऑफ ट्रांसलेट इन पर्टिकुलर द लास्ट लाइन्स फोकस forces a complete reconsideration of the poem, as we realize that the earlier century sentiments were a gloss of underlining passion of a king। तो सिडनी जो थे इन्होंने पैट्रियट सोनेट को अपनाया, उसे यूज़ किया, और ये मैंने 5th सेमेस्टर में पढ़ाया है ग्रेजुएशन के लेवल पर। तो यहाँ पर इनका ये तो आप समझ सकते थे, अंडरलाइनिंग पैशन ऑफ द किंग बी रिकॉग्नाइज सिंपैथेटिकली एज ए रियलिस्टिक नॉलेज, जो कि हम काफ़ी इम्पोर्टेंट तरीके से समझ चुके हैं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिख रहा है, ये भी 2024 में आ चुका है, तो इसके लिए आप लोग अच्छे से समझिएगा। ये क्रिटिकल एलिवेट विलियम शेक्सपियर एज ए ग्रेट सोनेटर, इसके बाद में इन्हीं का नंबर है। और इस प्रकार से वीडियो हुआ कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मिलेगा प्ले लिस्ट आपको जो ओपन करनी है, और पॉलिटिकल साइंस वाले भी तैयार रहें, आप लोगों के लिए भी कंटेंट बहुत जल्दी अपलोड होने वाला है।